हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 18 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा हिंदी का पेपर आने वाला है और आप हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 18 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। और ये जो 18 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये आपके 6 अलग अलग टॉपिक से हैं, यानी कि 6 टॉपिक मैं आपको 12th हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में बताऊंगा। एक टॉपिक के मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, टोटल आपको 18 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि ये 18 क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, 6 टॉपिक मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। ऐसा आपको पूरे YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, 6 टॉपिक कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियों के 3 प्रश्न पढ़ेंगे, फिर संधि विच्छेद के, फिर शब्द युग्म के, फिर शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन। इन सभी टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, सबसे पहले हम इसके 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आपको करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अक्ल चरने जाना। ठीक है, तो आपको इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं। देखिए, अक्ल चरने जाना यानी कि इसका मतलब होगा बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, बुद्धि से काम ना लेना, काम ना लेना। ठीक है, तो अक्ल चरने जाना यानी कि बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। ठीक है, हमने हेडिंग डाला वाक्य प्रयोग। अब हम लोग अंडरलाइन करेंगे। देखिए, जो मैं कलरफुल ये पेन्स यूज कर रहा हूं ये आपको यूज नहीं करना है, आपको ब्लैक एंड ब्लू स्केच और पेन का यूज करना है। तो वाक्य प्रयोग हम करेंगे। देखिए, बड़े भाई, बड़े भाई पर हाथ, पर हाथ, सॉरी हाथ। ठीक है, फिर से लिख देता हूं। हाथ उठाते समय, हाथ उठाते समय मेरी अक्ल, मेरी अक्ल चरने चली गई थी। ठीक है, चली गई थी। तो देखिए, अक्ल चरने जाना यानी कि बुद्धि से काम न लेना। वाक्य प्रयोग हमने किया। बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मेरी अक्ल चरने चली गई थी यानी कि मैंने बुद्धि से काम नहीं लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। जो अक्ल चरने जाना आपका जो शब्द है वो इसमें आना चाहिए, जैसे मैं ना यहां पर वाक्य में आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये वाक्य प्रयोग आपका हो चुका है। अच्छा, सेकंड देखिए हमारा है, सेकंड है कूप मंडूक होना। ठीक है, कूप मंडूक होना का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा अल्पज्ञ होना। अल्पज्ञ होना, अल्पज्ञ का मतलब जिसके पास बहुत कम ज्ञान हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, उसे हम लोग अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, तो कूप मंडूक होना यानी कि अल्पज्ञ होना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग हमने हेडिंग डाला। अब चलिए वाक्य प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अल्पज्ञ होना इसका वाक्य प्रयोग होगा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है। ठीक है, कूप मंडूक है। ठीक है, वह वह अपने घर के अलावा, घर के अलावा कुछ नहीं जानता। ठीक है, घर के अलावा कुछ नहीं जानता, नहीं जानता। तो देखिए, कूप मंडूक होना यानी कि अल्पज्ञ होना, जिसके पास बहुत कम ज्ञान हो। तो देखिए, तुम्हारा मित्र कूप मंडूक है, वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता, यानी कि तुम्हारा मित्र अल्पज्ञ है, तुम्हारा मित्र मूर्ख है, वह अपने घर के अलावा कुछ और नहीं जानता। ठीक है, तो ये होगा कूप मंडूक होना का वाक्य प्रयोग। समझ में आया। यहां पर देखिए, कूप मंडूक आपका वाक्य में आ चुका है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए हमारा है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि प्राण हथेली पर रखना। इसका मतलब होगा कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। ठीक है, मृत्यु के लिए, इसका अर्थ होगा मृत्यु के लिए तैयार, मृत्यु के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य
प्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग हमने डाला वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब चलिए वाक्य प्रयोग इसका करते हैं। तो वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे कि भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, ठीक है, सामना करते है। ठीक है, तो प्राण हथेली पर रखना यानी कि मृत्यु के लिए तैयार रहना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो भारतीय सैनिक सदैव प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं, यानी कि जो इंडियन आर्मी है वो हमेशा अपने प्राण हथेली पर रखकर, यानी कि हमेशा वो मृत्यु के लिए तैयार रहकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। ठीक है, अपनी जान को हथेली पर रखकर। समझ में आ गया? तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का बताया। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन होगा वो हमारे संधि विच्छेद से होगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि विच्छेद। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। तो चौथा क्वेश्चन है कि रमेशा का संधि विच्छेद है, यानी कि आपको रमेशा का सही संधि विच्छेद यहां पर चूज करके लिखना है। तो आपका का वाला ऑप्शन है रमधन ऐसा, खा है रमधन ईसा, गा है रमाधन ऐसा, घा है रमाधन ईसा। तो रमेशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा रमाधन ईसा। तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। तो आपको सही आंसर चूज करके यहां पर लिखना है। ठीक है, पांचवा हमारा है जयति का संधि विच्छेद है। जयति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है जा धन यति, खा है जो धन अति, गा है जे धन अति और घा है जय धन ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, जे धन अति। जयति का सही संधि विच्छेद होगा जे धन अति। तो ये गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 6 नंबर हमारा है राम अवतारा का संधि विच्छेद है। राम अवतारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है रामाधन वतारा, खा है रामाव धन तारा, गा है राम धन अवतारा, घा है रम धन वतारा। देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, राम धन अवतारा। राम अवतारा का सही संधि विच्छेद होगा राम धन अवतारा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया संधि विच्छेद के। इसी प्रकार से आपका संधि विच्छेद आएगा और आपको सही आंसर चूज करके लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा, 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए 7वां हमारा है अंश अंशु। ठीक है, तो इसका सही अर्थ आपको चूज करके लिखना है। देखिए याद रखिएगा, जो अंश है इसका अर्थ पहले होगा, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो का ऑप्शन है भाग और सूर्य, खा है सूर्य और भाग, गा है भाग और किरण, घा है भाग और वरुण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भाग और सूर्य। ठीक है, यानी कि अंश का मतलब होगा भाग, अंशु का मतलब होगा सूर्य। तो भाग और सूर्य इसका सही आंसर होगा। तो का वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऐसे 8वां क्वेश्चन है निंद्रा तंद्रा। ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा? का है सो जाना ऊंघना, खा है नींद आलस्य, गा है जागना सोने की जैसी स्थिति और घा है आलस्य जागृत। तो निंद्रा का मतलब होता है सो जाना और तंद्रा का मतलब होता है ऊंघना। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा सो जाना ऊंघना। ठीक है, तो ये का वाला ऑप्शन आपका सही है, ये इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है अपत्य अपस्य। ठीक है, अपत्य अपस्य का सही सब अर्थ क्या होगा? का है पति विहीन और कुमार्ग, खा है पुत्रहीन और भोजन, गा है संतान और अहितकर, घा है पुत्र और बीमारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, संतान और अहितकर। यानी कि अपत्य का मतलब होगा संतान, अपस्य का मतलब अहितकर। तो गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब जो 10वां क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब जैसे आपने अनेकार्थी शब्द पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही होता है शब्द अर्थ। जैसे देखिए 10 नंबर है तीर। अब तीर को और किन किन नामों से हम जानते हैं? तो देखिए तीर को हम तट से भी जानते हैं, ठीक है, बाण से भी जानते हैं। तो इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, कई शब्द हैं इसके। और हम नदी का किनारा भी तीर को कहते हैं। ठीक है, नदी का किनारा। तो ये सब इन नामों से भी हम तीर को जानते हैं। तो इसके ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसके कई नाम है, वही हमें लिखना है। तो तीर को हम तट के नाम से भी जानते हैं, वाड़ नदी का किनारा। और 11 नंबर है मधु। मधु को हम फहद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मधु का हम शहद भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मीठा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मद भी लिख सकते हैं, मद जो कि शराब होता है। ब्रेकर में मैं लिख देता हूँ शराब। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में पुष्परस, पुष्परस। तो जितना आपसे पूछा जाएगा 2 पूछा जाएगा, आपको 2 ही लिखना है। 12 नंबर हमारा वन। वन को किन नामों से जानते हैं? वन को हम जंगल भी कहते हैं। ठीक है, जंगल हो गया, जल हो गया, समूह हो गया। ठीक है,
समूह, एक कास्ट भी होता है वन, ठीक है। तो ये सब आपका ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अनेकार्थी शब्द लिखने, यानी कि इसको और किन नामों से जानते हैं वो आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। यानी कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से है। अब इसमें आपको क्या करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज करके लिखना। जैसे देखिए, जो कम खाता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे हम एक शब्द में कहते हैं अल्पाहारी। अल्पाहारी। जो कम खाता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं, अल्पाहारी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य, इनको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। तो इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य को हम कहते हैं ऐतिहासिक, एक शब्द में, ठीक है। 15 नंबर हमारा है चंद्रमा के समान मुख वाली, इसको हम लोग कहते हैं चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के समान मुख वाली, इसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं चंद्रमुखी। तो आपका ये समझ में आ गया आपको। इसके आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज करके यहाँ पर लिखना होता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से होगा, 6 नंबर टॉपिक से, वाक्य संशोधन से, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, वाक्य में जो गलतियां हैं उसको संशोधित करके लिखिए, जो कुछ भी गलतियां हैं त्रुटियां हैं उसको सही करके आपको लिखना होता है। जैसे देखिए, मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, तो इसमें गलती क्या है, देखिए मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, या इस प्रकार से आप लिखेंगे तो सही रहेगा, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखिए, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ये सही होगा। ये वाला ऊपर वाला गलत है, ये तरीका सही है। तो वही आपको थोड़ी थोड़ी गलतियां सही करके लिखना। जैसे देखिए, हमारी शिक्षिका विद्वान है, तो देखिए ये इसमें गलती क्या है, इसमें गलती इतनी है कि हमारी शिक्षिका विदुषी है, ठीक है। देखिए स्त्रीलिंग के लिए हम विद्वान का यूज नहीं करके विदुषी का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर पुरुष होता तो उसके लिए हम विद्वान का यूज कर सकते थे। तो अगर महिला की बात की जा रही है, शिक्षिका है यहाँ पर, तो विदुषी इसके लिए हम यूज करेंगे। तो हमारी शिक्षिका विदुषी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये सही होगा। 18 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम बातचीत कर रहा है। अब देखिए सुनने में कैसा लग रहा है कि राम और श्याम बातचीत कर रहा है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका ये सही होगा। तो आपको यही सब गलतियां सही करके इसमें लिखना होता है। तो यहां पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। यहां पर मैंने आपको 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए, जो कि आपके 6 अलग अलग टॉपिक से थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितना क्वेश्चन पहले से ही पता था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।